कि एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। शंकर मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा जल्दी जल्दी फल पाने की चाह में भटकता था। वह अपने खेत में गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता था और हर फसल से उसे जल्दी नतीजे चाहिए होते थे। अगर बारिश समय पर ना हो या फसल में देरी हो तो शंकर चिढ़ जाता। वह बड़बड़ाता, "यह खेती मेरे लिए नहीं बनी, सब कुछ इतना धीमा क्यों है?" एक दिन शंकर गांव के मेले में गया। वहां एक बूढ़े साधु ने उसे एक छोटा सा बांस का बीज दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, "शंकर, इस बीज को अपने खेत में बो दो। यह बांस का पेड़ बनेगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसके लिए धैर्य चाहिए।" शंकर ने बीज लिया और सोचा, बांस का पेड़, यह तो आसान है। कुछ ही महीनों में मेरा खेत हरा भरा हो जाएगा। शंकर ने अपने खेत के एक कोने में वह बीज बो दिया। उसने उसे पानी दिया, खाद डाली और हर दिन देखने जाता। लेकिन हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए और उस बीज से कुछ भी नहीं निकला। न कोई पौधा, न कोई अंकुर। शंकर का धैर्य जवाब देने लगा। वह गांव वालों से कहता, "यह साधु मुझे बेवकूफ बना गया। यह बीज तो बेकार है।" गांव वाले हंसते और कहते, "शंकर, तू हमेशा जल्दबाजी में रहता है, थोड़ा इंतजार कर।" पहला साल बीता। शंकर हर दिन उस जगह को देखता, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी थी। वह निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने इतना समय बर्बाद किया, इस बांस के चक्कर में मैं दूसरी फसल बो सकता था। फिर भी साधु की बातें उसे याद थीं। उसने फैसला किया कि वह एक और साल कोशिश करेगा। उसने उस जगह को पानी देना और देखभाल करना जारी रखा, लेकिन मन में शक था। दूसरा साल भी बीता। अब शंकर का गुस्सा बढ़ने लगा। वह गांव के चौपाल पर जाकर चिल्लाया, "यह बांस का बीज धोखा है। 2 साल हो गए और कुछ नहीं हुआ।" गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने उसे समझाया, "शंकर, बांस का पेड़ अनोखा होता है। वह बाहर दिखने से पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है। तू धैर्य रख।" लेकिन शंकर का मन टूट चुका था। उसने सोचा, बस अब और नहीं, मैं इस मिट्टी को खोदकर कुछ और बो दूंगा। लेकिन उस रात शंकर को साधु का चेहरा याद आया। उनकी आंखों की चमक और वह शब्द धैर्य उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने फैसला किया, ठीक है, एक आखिरी साल। अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं इस बांस को भूल जाऊंगा। तीसरे साल में शंकर ने फिर से उस जगह की देखभाल शुरू की। वह हर दिन पानी देता, खरपतवार हटाता और मन ही मन प्रार्थना करता। महीने बीत गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। शंकर का दिल फिर डगमगाने लगा। लेकिन एक सुबह जब वह अपने खेत में गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उस जगह जहां 2 साल से सिर्फ मिट्टी थी, एक छोटा सा हरा अंकुर निकल रहा था। शंकर खुशी से उछल पड़ा। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, "देखो, मेरा बांस निकल आया।" लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू हुआ। अगले कुछ हफ्तों में वह अंकुर तेजी से बढ़ने लगा। हर दिन वह कुछ इंच ऊपर चला जाता। 1 महीने बाद वह एक लंबा हरा भरा बांस का पेड़ बन गया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, "शंकर, यह कैसे हुआ? इतने सालों तक तो कुछ नहीं था।" शंकर ने रामू काका को बुलाया और सारी कहानी सुनाई। रामू काका ने गांव वालों को समझाया, "यह बांस का पेड़ हमें एक बड़ी बात सिखाता है। 2 साल तक वह जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वह दिख नहीं रहा था, लेकिन वह मेहनत कर रहा था। और जब वक्त आया तो उसने आसमान छू लिया।" शंकर की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि यह बांस का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सबक था। उसने अपने खेत में और बांस के बीज बोए। उसने अपनी जल्दबाजी छोड़ दी और हर काम में धैर्य रखना सीखा। धीरे धीरे उसका खेत बांस के जंगल में बदल गया। गांव वाले उसके बांस खरीदने आने लगे। शंकर की मेहनत और धैर्य ने उसे गांव का सबसे कामयाब किसान बना दिया। एक दिन जब शंकर अपने बांस के जंगल में बैठा था, वह साधु फिर से मिले। शंकर ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, "आपके बीज ने मेरी जिंदगी बदल दी।" साधु ने मुस्कुराकर कहा, "शंकर, वह बीज तो बस एक बहाना था। असली ताकत तुम्हारे धैर्य में थी। तुमने इंतजार किया और आज तुम आसमान छू रहे हो।
शंकर ने अपनी कहानी गांव के बच्चों को सुनाई। उसने कहा, जिंदगी में कुछ चीजें देर से फल देती हैं, लेकिन अगर तुम मेहनत करते रहो और धैर्य रखो तो एक दिन तुम्हारा बांस भी आसमान छुएगा। आज शंकर का बांस का जंगल दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने धैर्य की ताकत सीख ली। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती, वह अपने बांस के पेड़ को देखता और याद करता, सफलता की जड़ें दिखती नहीं, लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि वक्त आने पर तुम आसमान